हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज मॉल। तो आज के डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में हम लोग देखेंगे 17 दिसंबर 2022 के करंट अफेयर्स को। उसके पहले अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि सबसे सटीक और सबसे पहले डेली करंट अफेयर्स की सीरीज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हाँ, वीडियो के एंड में हम लोग 16 दिसंबर इसके एक दिन पहले की 16 दिसंबर 2022 के करंट अफेयर्स का हम लोग फटाफट से रिवीजन करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज के करंट अफेयर्स को। क्वेश्चन है पहला कि P-15B स्टेल्थ गाइडेड प्रक्षेपास्त्र विध्वंसक मोर्मुगाओ को कब भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा? आंसर है ऑप्शन बी, 18 दिसंबर 2022 को P-15B स्टेल्थ गाइडेड प्रक्षेपास्त्र विध्वंसक मोर्मुगाओ को रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में 18 दिसंबर 2022 को भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। यह कार्यक्रम 18 दिसंबर 2022 को मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में होगा। इस शानदार पोत की लंबाई 163 मीटर, चौड़ाई 17 मीटर और वजन 7400 टन है। इसे भारत द्वारा निर्मित सबसे घातक युद्धपोतों में गिना जा सकता है। मोर्मुगाओ उत्कृष्ट हथियारों और दूरसंवेदी उपकरणों से लैस है, जैसे कि जमीन से जमीन पर तथा जमीन से हवा में मार करने वाले मिसाइल। गोवा मुक्ति दिवस की पूर्व संध्या यानी 18 दिसंबर 2022 को मोर्मुगाओ को नौसेना में शामिल किया जाएगा। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने निम्न में से किस ई कॉमर्स कंपनियों को तेजाब की बिक्री से संबंधित मामलों में कारण बताओ नोटिस जारी किया है? आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड और फैशनियर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड मीशो.com। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के उपभोक्ता कार्य विभाग के अंतर्गत केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने CCPA ने समाज में बढ़ते एसिड हमला अपराधों को देखते हुए उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए कड़ी कार्रवाई की। CCPA ने दो ई कॉमर्स कंपनियों फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड और फैशनियर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड यानी कि मीशो.com को उनके प्लेटफॉर्म पर रिपोर्ट किए गए तेजाब की बिक्री से संबंधित घोर उल्लंघन के लिए नोटिस जारी किया है। 16 दिसंबर को भारत में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन बी, विजय दिवस के रूप में। पाकिस्तान से 1971 के युद्ध के असाधारण जीत के उपलक्ष्य में भारत में विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 दिसंबर 2022 को भारत विजय दिवस का 51वां वर्षगांठ मना रहा है। 16 दिसंबर 1971 को लगभग 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी के संयुक्त बलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का गठन का मार्ग प्रशस्त हुआ था। निम्नलिखित में से किसे झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है? आंसर है ऑप्शन ए, श्री अपरेश कुमार सिंह को। झारखंड उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री अपरेश कुमार सिंह को झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन की सेवानिवृत्ति के परिणाम स्वरूप नियुक्त किया गया है। भारत के किस राज्य में दिव्य कला शक्ति 2022 का आयोजन किया जा रहा है? आंसर है ऑप्शन बी, गुवाहाटी में। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग भारत सरकार द्वारा 17 दिसंबर 2022 को GMCH ऑडिटोरियम गुवाहाटी में दिव्य कला शक्ति 2022 का आयोजन किया जा रहा है। दिव्य कला शक्ति के आयोजन में उत्तर पूर्व क्षेत्र के दिव्यांगजनों द्वारा नृत्य, गीत, ललित कला आदि के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया जाएगा। बिहार में जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत की खबर पर किसने बिहार सरकार को नोटिस जारी किया है? आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत की खबर पर बिहार सरकार को नोटिस जारी किया है। बिहार के सारण जिले के छपरा में जहरीली शराब पीने से 50 से अधिक लोगों की मौत हो गई। वाटर इम्पैक्ट समिट भारत जल प्रभाव शिखर के 7वें संस्करण का आयोजन 15 से 17 दिसंबर 2022 को कहां आयोजित किया जा रहा है? आंसर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली में।
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नई दिल्ली में इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट 2022 के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया। नई दिल्ली में इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट के 7वें संस्करण का आयोजन 15 से 17 दिसंबर के मध्य आयोजित किया जा रहा है। यह समिट दुनिया भर की उन दर्जनों प्रौद्योगिकी और नवाचार कंपनियों को भी अवसर प्रदान करेगा जो नदी घाटियों से संबंधित विभिन्न विषयों पर समाधान पेश करने के इच्छुक हैं। द लाइट वी कैरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आंसर है ऑप्शन डी, मिशेल ओबामा के द्वारा। निम्न में से किस एयरलाइंस ने GMR दिल्ली एयरपोर्ट का सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 जीता है? आंसर है ऑप्शन सी, स्पाइस जेट। स्पाइस जेट को GMR दिल्ली एयरपोर्ट द्वारा सेफ्टी परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है। सुश्री मेटे फ्रेडरिक्सन को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया? आंसर है ऑप्शन बी, डेनमार्क का। अग्नि 5 मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? आंसर है ऑप्शन बी, केवल 1 और 2 या सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है और इसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से अधिक है। विश्व के सबसे ताकतवर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का रात्रिकालीन सफल परीक्षण 15 दिसंबर 2022 को किया गया। अग्नि 5 मिसाइल को उड़ीसा के अब्दुल कलाम द्वीप से पहली बार पूरी रेंज से दागा गया, जिसमें 5500 किलोमीटर दूर जाकर निशानी को सफलतापूर्वक ध्वस्त किया। यह मिसाइल 3 स्टेज के रॉकेट बूस्टर हैं जो सॉलिड फ्यूल से उड़ते हैं। तो ये थे आज के 17 दिसंबर के करंट अफेयर्स। अब हम लोग फटाफट से 16 दिसंबर के करंट अफेयर्स को रिवीजन कर लेते हैं। भारत और नेपाल की थल सेनाओं के बीच भारत नेपाल संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास का 16वां संस्करण सूर्य किरण 16 से 29 दिसंबर 2022 तक कहां आयोजित किया जाएगा? तो ये सलझंडी, नेपाल में। संयुक्त राष्ट्र ने भारत के किस पहल को प्रकृति को पुनर्जीवित करने वाली विश्व की 10 शीर्ष बहाली फ्लैगशिप पहलों में से एक के रूप में मान्यता दी है? तो यह है नमामि गंगे पहल को। नमामि गंगे पहल के महानिदेशक निम्न में से कौन है? तो जी अशोक कुमार हैं। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर रेलवे स्टेशन वर्ग में ऊर्जा संरक्षण उपाय करने के लिए किस रेलवे स्टेशन को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया? तो कचीगुडा रेलवे स्टेशन को। भारत को फ्रांस से वर्ष 2016 में रफाल विमान समझौता के तहत 15 दिसंबर 2022 को कुल कितने राफेल विमान प्राप्त हुए? तो ये 36। दक्षिण अमेरिका के किस देश में पूर्व राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो को महाभियोग के जरिए अपदस्थ किए जाने से उग्र प्रदर्शनों के बाद आपातकाल की घोषणा कर दी गई है? तो ये पेरू में। फीफा वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल में पहुंचने वाले क्रमशः 2 देश हैं, अर्जेंटीना एवं फ्रांस। 14 दिसंबर 2022 को तेलंगाना के किस उत्पाद को प्रतिष्ठित GI टैग दिया गया? तो यह तंदूर रेड ग्राम को। 14 दिसंबर 2022 को लद्दाख के किस उत्पाद को प्रतिष्ठित GI टैग दिया गया? तो खुबानी फल को। हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र महिला समूह से बाहर कर दिया गया है? तो ईरान को। कौन सा देश धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के लिए दुनिया का पहला तंबाकू कानून पारित किया है? तो न्यूजीलैंड। भारतीय महिला खिलाड़ी चाहत अरोड़ा का संबंध किस खेल से है? तैराकी से। लॉकडाउन लिरिक्स किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? संयुक्ता दास के द्वारा। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।